ट्रस्टेड गाना बंद कर यार, एटलीस्ट ना निकाल सके यार। उन थोड़ी रख दे, सिर्फ 2 मिनट लिए रख दे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। आज की वीडियो एक अनप्लान्ड वीडियो है क्योंकि 2-3 काम थे और मैंने सोचा इसमें वीडियो बना लेते हैं। और एक सैमसंग की फ़ीचर है मेंटेनेंस मोड, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मेंटेनेंस मोड काफ़ी अर्सा पहले लॉन्च हुई थी सैमसंग के वन UI जो यूज़र इंटरफेस है उसके साथ लॉन्च की गई थी, लेकिन मेरे नोटिस में अब आई क्योंकि सैमसंग ने गैलेक्सी S23 अल्ट्रा लॉन्च किया है, S23 सीरीज़ लॉन्च की है और उस सीरीज़ में इस मोड को हाईलाइट किया गया था। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ साथ काम भी चलते रहेंगे। तो सैमसंग का जो मेंटेनेंस मोड है इस पर बात कर लेते हैं। मेंटेनेंस मोड बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो आप फ़ोन जब रिपेयरिंग पे देने जाते हैं, रिपेयरिंग के लिए जब फ़ोन दिया जाता है तो उसको ऑन करके अगर देंगे तो आपका डेटा रिकवर करना पॉसिबल नहीं रहेगा। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस का हामिल है, वो इसलिए कि पाकिस्तान में जो नॉर्मली ये वाक़यात ख़वातीन के साथ होते हैं कि उनकी डेटा उनका चोरी हो जाता है या ऐसा कोई प्राइवेसी लीक हो जाती है, ऐसे बहुत से इश्यूज़ आते रहते हैं उसमें। तो मेंटेनेंस मोड बेसिकली आप सैमसंग के जो अपडेटेड मॉडल्स हैं उनके सेटिंग्स में जाकर सर्च पे क्लिक करके जैसे ही आप मेंटेनेंस मोड लिखेंगे तो मेंटेनेंस मोड आ जाएगा। उसको इनेबल कर लें तो उसके एक नई स्किन आ जाएगी, आपका जो डाटा है वो सारा हिडन आउट हो जाएगा। जैसे एक कंप्यूटर में 2 यूज़र लॉगिन करें तो ऐसा सिस्टम उसमें हो जाता है। तो उसमें ये है कि जब रिपेयरिंग के लिए आप देते हैं तो आम फ़ोन जब आप देते हैं, फॉर एग्जांपल टच का इशू आ गया है, टच रिप्लेस करवाने के लिए जब रिपेयरिंग के लिए देंगे तो वो आपसे उसका कोड लाजमी पूछेगा रिपेयरिंग वाला, क्योंकि जब उसने स्क्रीन परचेज़ करनी है तो वो चेक करके स्क्रीन परचेज़ करते हैं। तो उसका कोड मांगना वैलिड है कि वो आपसे आपके फ़ोन का कोड मांगे। तो कोड दे दिया तो डेफिनेटली आपके सारे फ़ोन का डाटा उसके पास आ जाएगा। तो ऐसा काम सिर्फ ट्रस्टेड लोगों के साथ ही किया जा सकता है और ट्रस्टेड हर बंदे का रिपेयरिंग वाला ट्रस्टेड नहीं होता। तो उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए सैमसंग ने मेंटेनेंस मोड लॉन्च किया है ताकि अगर आप रिपेयरिंग के लिए अपना फ़ोन दें तो मेंटेनेंस मोड को ऑन करके दें ताकि अगला बंदा जितनी भी कोशिश कर लेगा आपका डाटा निकालने की तो वो आपका डाटा एटलीस्ट ना निकाल सके। तो पाकिस्तान में चूँकि ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, पहले ख़वातीन के साथ ऐसे इंसिडेंट ज़्यादा होते हैं कि उनका डाटा लीक हो जाता है ये जब वो फ़ोन रिपेयरिंग के लिए देती हैं अपना। और एक बड़ा फेमस वाक़या है राबी पीरज़ादा वाला, वो भी मेरे ख्याल में सेम वाक़या ही था। उन्होंने भी अपना फ़ोन रिपेयरिंग के लिए दिया था और उनका जो प्राइवेट डाटा था सारा लीक आउट हो गया। वैसे नॉर्मली मर्द हज़रात को भी प्राइवेसी का इशू रहता है, लेकिन ख़वातीन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अगर उनके पास सैमसंग का फ़ोन है तो वो मेंटेनेंस मोड ऑन करके अपना फ़ोन रिपेयरिंग के लिए दें ताकि सेफ़ आउट रह सकें और उनको पता हो कि उनका डाटा एटलीस्ट लीक आउट नहीं होगा। सेकेंडली ये एक वेलकम साइन इसलिए है क्योंकि इसको मज़ीद लोग भी फॉलो करेंगे। एंड्रॉयड में एक कंपनी ने फॉलो किया है, सैमसंग ने, तो डेफिनेटली बाकी कंपनीज़ भी इसको, Xiaomi और जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो भी इनको फॉलो लाजमी करेंगी। एप्पल में ये ज़्यादा इशू नहीं रहता सिक्योरिटी का, क्योंकि एप्पल का डाटा अगर आपने फ़ोन दे भी दिया है तो उसका डाटा लीक आउट होना मुश्किल है, लेकिन स्टिल उसमें भी ये इशू है कि अगर स्क्रीन रिपेयर के लिए आपने फ़ोन अपना दिया है तो वो चेक करने के लिए आपसे कोड मांगेगा रिपेयरिंग वाला। तो उसके लिए भी ये एप्पल को भी ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए कि ऐसा कि मोड लॉन्च कर दें ताकि अपना फ़ोन सिक्योर होकर आप रिपेयरिंग के लिए दे सकें, चाहे किसी अननोन बंदे को ही देना है तो और आपका डाटा जो है वो सिक्योर रह सके। तो डेफिनेटली एक वेलकम फीचर है सैमसंग की तरफ से। अगर इसको अडॉप्ट किया गया है तो ज़रूरी है कि दूसरी कंपनीज़ भी इसको फॉलो करें और जो एप्पल को भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि रिपेयरिंग में देने के लिए एक मेंटेनेंस मोड टाइप की एक चीज़ उनके मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होनी चाहिए, ज़रूरी है। तो अब जो बाकी काम है वो कर लेते हैं, उसके बाद नाश्ते का एक प्रोग्राम है, नाश्ता भी करेंगे और उसका बी रोल भी शूट होगा। अच्छा जी, ऑल डन, काम शाम हो गए हैं जितने भी थे, तो अभी नाश्ते का टाइम आ गया है। नाश्ते के लिए सबसे जो वैलिड ऑप्शन थी वो थी वारिस निहारी, जो जाहिर सी बात लाहौर के जितने भी रहायशी हैं वो सारे वारिस निहारी से वाकिफ़ होंगे। तो चलते हैं, देखते हैं वारिस निहारी पे कुछ अवेलेबल है या नहीं। तो ऑर्डर डन, स्पेशल निहारी का ऑर्डर डन करवा दिया है। काफ़ी माशाल्लाह महंगा काम हो गया है, डेफिनेटली हर चीज़ के रेट्स ऊपर जा रहे हैं तो वारिस निहारी भी महंगी हो गई है। स्पेशल प्लेट का जो मौजूदा रेट है वो हुआ पड़ा है 1950 रुपये, 1950 रुपये, 1950 रुपीज़ स्पेशल प्लेट का रेट हुआ पड़ा है और जो हाफ प्लेट है वो 1050 तक मिल जाती है। तो ये हम 3 लोग हैं, 3 लोग इजीली खा लेंगे एक प्लेट।
स्पेशल वाली होपफुली। अगर खाना खाते वक्त मुझसे वीडियो नहीं बनती, नहरी A1 है और हमने मेरे ख्याल में ज़्यादा मंगवा ली है। तो जो फुल प्लेट है, फुल स्पेशल प्लेट 5 लोग इजीली खा सकते हैं। तो सिचुएशन ये है कि खाने का वादा किया था तैमूर साहब ने कि खिलाएंगे, और अभी रेट सुन के आती नहीं जा रही। पैसे है नहीं और निहारी निहारी मंगवा ली है। तब तैमूर साहब के पास तो पैसे नहीं है, इसलिए उनसे निहारी खाई नहीं जा रही। दे दिए हैं पैसे। बेहतरीन माहौल था, बेहतरीन काम था और रश भी कम था। एक्चुअली 5 लोग नहीं, अगर भूखे हैं और ज़्यादा खाने वाले लोग हैं तो जो फुल स्पेशल प्लेट है वो एक प्लेट 3 लोग ही खा सकते हैं, अगर दिल भर के खाएं तो। तैमूर साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोकेशन बता दूं। मेरी वीडियो खैर इतनी वायरल तो कोई होने वाली नहीं है। एनीवेज लोकेशन के लिए अगर आप लाहौर में हैं तो वारिस निहारी लिखें गूगल मैप्स पे, तो वारिस निहारी का वो आ जाएगा। वो बड़ा पॉपुलर हो चुका है, उसको मतलब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इजीली पहुंच जाएंगे। अनारकली के बीच से रास्ता इसका आता है। पहचान के लिए बता दूं, अगर कोई और वारिस निहारी भी मिले तो याद रखिएगा कि जो अनारकली के अंदर से रास्ता आता है उर्दू बाज़ार की तरफ, वो वाली ओरिजिनल वारिस निहारी है। तो सारे काम हो गए हैं, नाश्ता भी हो गया और सैमसंग की जो मेंटेनेंस मोड वाली वीडियो थी वो भी कवर हो गई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अमेजिंग स्मार्टफोन डील्स के लिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।